52 साल कैसे गुजर गए, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, समझ भी नहीं आता। कब बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से फिर लड़कपन, लड़कपन से बुढ़ापे में, अधेड़ उम्र में आ गए। मेरे जितने भी साथी हैं तकरीबन मेरी हम उम्र हैं, और मुशायरे की शुरुआत मैंने ख़ास तौर से अपने पुराने दोस्तों के साथ ही की है। एक नौजवान नस्ल आने वाली है पीछे मुशायरे में। कहने को तो बहुत जी चाह रहा है, लाइंतहा कहने को जी चाह रहा है, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि मेरी मोहब्बतों का अंदाज़ है दिल फरेब, मेरी मोहब्बतों का अंदाज़ है दिल फरेब, हर दिल में एक ताजमहल छोड़ जाऊंगा, हर दिल में एक ताजमहल छोड़ जाऊंगा। मुमताज़ एक सिंबल है, दरअसल एक स्टैचू है, एक मूर्ति है मेरे लिए, और मैं उस मूर्ति को इस्तेमाल कर सकता था और इस्तेमाल किया मैंने। उस स्टैचू को मैंने अपने शहर के फ़ायदे के लिए उस मूर्ति को इस्तेमाल किया। वो ममता भी हो सकती थी, मैरी भी हो सकती थी, पूजा भी हो सकती थी, लेकिन चूँकि मुमताज़ के साथ ताजमहल का नाम था, और ताजमहल एक इंटरनेशनल फिगर, बैनुल-अक़वामी मतलब लोग जानते हैं कि ताजमहल है। और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक ऐसी खातून है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, तो क्यों ना उसका दामन पकड़ लूँ, और मैंने उसका दामन पकड़ लिया 52 साल पहले। बड़े मज़े आते थे, क्या बात है। बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। मुमताज़ 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 तकरीर भी बड़ी मुख्तलिफ ज़माने में हो जाती थी। जैसे मुमताज़ पर याद आया कि आप मुमताज़ हैं, आप मुमताज़ हैं, आप मुमताज़, आप भी मुमताज़ हैं, आप भी मुमताज़ हैं, आप भी मुमताज़ हैं, आप मुमताज़ हैं, आप मुमताज़, हर शख्स मुमताज़ है। अगर आप मुमताज़ के मायने समझने की कोशिश करें, मशहूर होना, मुमताज़ होना, तो हर आदमी मुमताज़ होना चाहता है। तो उस मुमताज़ के लफ्ज़ को मैंने लेकर एक अपने आप को मशहूर करने का एक बहाना मुझे मिल गया कि हाँ, मुमताज़ से मैं मुमताज़ हो सकता हूँ, और मैं मुमताज़ हो गया। खैर, बहरहाल कोशिश की, मेहनत की काफ़ी, और वहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रोग्राम को लेकर आए। अब लॉकडाउन लगा है, देखते हैं आप, उसका पालन किया हमने, कि काफ़ी कोशिश भी की परमिशन मिल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता था, मैं बताते खुद भी नहीं चाहता था कि कोई कलंक का टीका लग जाए इस उम्र में। ख़ास तौर से आदमी इस उम्र में डरता है अपनी इज्जत के लिए कि अभी तक तो बड़ी अच्छी निभ गई, एक कलंक का टीका लगा कर अपने साथ क्या फ़ायदा है। तो खैर, बहरहाल मैंने कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए। और चूँकि कुरान ख़वानी बहुत ज़रूरी थी, कुरान ख़वानी करानी थी, क्योंकि हर साल कराता हूँ मैं। यानी ये 52वां कुरान शरीफ था, बताइए, आपके बताइए। तो एक साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, वो बता दूँ मैं आपको, कि बोले असबाब जो भी काम शुरू करते हैं कुरान शरीफ के पढ़ने के बाद ही, तिलावत के बाद ही काम शुरू करते हैं, तो उसका तो आपको सवाब मिलेगा, आपके शहर को भी सवाब मिलेगा। और इसलिए कि आपको शायद ये पता होना चाहिए कि आप एक इतने बुज़ुर्ग आदमी की और इतने बड़ी सिफत, जिसका नाम जहांगीर नहीं, आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर, अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, बोले आप उनकी वालिदा की कुर्सी करवाते हैं भाई। वो शख्स जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मालिक था, अखंड भारत का उसका सपना था, जो उसने उस वक्त पूरा किया था, आप उसकी वालिदा की कुर्सी बनाते हैं। वो शख्स जो टोपियाँ सीधी की अपनी ज़िंदगी गुजारता था, वो बादशाह की वालिदा, तो उसकी रूह को तो होगा। और देखिए, मालिक ने साथ दिया। मालिक ने क्या साथ दिया? मेरे दोस्तों ने साथ दिया, मेरे शहर के लोग, मुझे चाहा लोगों ने, मैंने भी चाहा, उन्होंने भी चाहा, तो यहाँ तक आ गए हैं। और बड़े दिमाग के अंदर अलग अलग हर साल कुछ न कुछ नया करें, कुछ नया करेंगे, नया। उस नए के चक्कर में अवार्ड का मामला आया तो किसी को कोहिनूर ऑफ बुरहानपुर बना दिया, किसी को कोहिनूर ऑफ बुरहानपुर बना दिया, किसी को बुरहानपुर रतन बना दिया। इन अवार्ड से नाम भी ऐसे रखे कि लोग परेशान हो जाते थे, क्या बात है।
बुरहानपुर रतन है, कोहिनूर ऑफ बुरहानपुर है, और मुख्तलिफ़ तरीक़े से अवार्ड्स वगैरह दिए लोगों को। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने एक चाय वाले को, पान वाले को, झाड़ू वाले को, सबको अवार्ड दे दिए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से, हमारे बैठे हैं यहाँ पर, मैंने कहा यार मेरा ख्याल है आपकी ज़रा जो लोग नहीं हैं उनको अवार्ड दिया जाए। बोले मैं समझा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जो खबर खुदा है उसको अवार्ड दिया जाए। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा वो जो लकड़ी बेचता है ना शमशान घाट में, उसको अवार्ड दे देंगे। बोले क्या 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 साबित करना चाहते हैं आप। मैंने कहा साबित कुछ नहीं करना चाहता हूँ। अवार्ड का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, उसके काम की, कितना बेहतरीन काम करता है। एक खबर खुदा रात में 12 बजे 2 बजे रात में उठकर बाकायदा खबर खुदता है, उसकी खिदमत हैं, उसने खिदमत की हैं। अगर वो रात में बहुत सारी लकड़ियाँ शमशान घाट के अंदर आपको मुहैया कर रहा है, एक कफन बेचने वाला कफन दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि तो सब हमने कहाँ कहाँ कुछ ऐसे ऐसे अवार्ड अजीब व गरीब बैठे हैं। डॉक्टर साहब हमारे, डॉक्टर जलील, मैंने कहा भैया संभाल लेना, कहीं मजाक का मौजू नहीं बन जाए कि किन किन लोगों को ये अवार्ड देते फिर रहे हैं। तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया जहाँ के लोग हैं। मेरे दोस्त हैं नईम खादमी, बड़े अच्छी प्यारा मजाक मुझसे कर लेते थे। होता ये था कि पहले तो हम तड़पते थे शायरों के लिए, क्या करेंगे यार, वाह अरे वाह कहाँ से शायर आएंगे यार, उस्ताद कुछ भी नहीं है, कैसे होगा। लोकल करवा लेते हैं, लोकल मुशायरा करवाते हैं। लेकिन कुदरत की शान है कि वो ऐसा पिकअप किया वो मुशायरा मुमताज़ महल का कि वो लकी बन गया। ऐसे बहुत सारे शायरों के नाम बताऊंगा मैं आपको, जो यहाँ से मालीगांव के, धुलिया के या अकोला के शायर पढ़ कर गए, अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो खुद इजहार करते थे इस बात का कि मुमताज़ महल का मुशायरा पढ़ना हमारी किस्मत का खोल देना है। तो शायरों की बाढ़ सी आ गई। तो नईम खादमी ने कहा यार वो मुशायरा नहीं होता, दरअसल वो सारा मैच होता है वहाँ पर आसिफ भाई के यहाँ। लोग परेशान हो, बोले मैच कैसे होता है। अरे भाई मुशायरा होता है, मैच थोड़ी होता है। नहीं, बोले वहाँ टीमें आती हैं, मालेगांव की टीम आ गई, 10-12 शायर वहाँ के आ गए, धुलिया की एक टीम आ गई, 10-12 शायर वहाँ से आ गए, अकोला की एक टीम आ गई। तो वो दरअसल वो होता है ओलंपिक टाइप वो हो जाता है। तो खैर वो एक महराज थी, एक बुलंदी की, एक निशानी की बात कही थी उन्होंने कि कितने शायर आते हैं, लोग तरसते हैं, कितने शायरों को रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने मतलब मेरे दोस्तों ने, क्या 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 तक कराओगे, क्या कल तक कराओगे भाई, क्या है यार। तो खैर बहरहाल रहा, अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा सा दौर हम लोगों ने गुजार दिया और कुछ किया। उसमें मेरे दोस्त, मेरे साथियों ने बड़ी मदद की, और ख़ासतौर से मेरे बुरहानपुर के जितने भी शायर दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि मेरी बुलंदी में उन लोगों का ज़्यादा हाथ है, मेरी ऊंचाई में उन लोगों को ही हाथ है। जिस तरह से उन्होंने मुझे नवाजा, और मेरी शहर की पब्लिक जो बड़े शौक़ से मुझे देखने को और मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए आती थी, वो कमाल है यार। 1000 लोगों के बीच में खड़े रहकर बात करना और खामोश होना, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक पिन भी डाल दें आप तो आवाज़ नहीं आए, इतनी खामोश पब्लिक मैं नहीं समझता कि कहीं मिलती होगी। लेकिन देखिए हम लोगों ने, सुनते थे लोग, शौक़ से सुनते थे। और तमाम मुशायरे मेरा ख्याल फजर तक तो हुए हम लोगों के। अब ये सवाल हुआ कि तब सब लोगों ने तय किया कि भैया 7 जून है, क्या करोगे मुशायरे का, करो कुछ तो करो, एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑनलाइन कर दो। भैया मैं इनका पुराना आदमी हूँ, मैं नहीं जानता ऑनलाइन। तो खैर बहरहाल हमारे तनवीर भाई हैं, डॉक्टर वासिफ साहब हैं, इन्होंने मिलकर बड़ा खूबसूरत अरेंज किया है ये मुशायरे का, और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे होंगे शायद, मेरा ख्याल ये। तो मेरे पास इतना कुछ है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बोलने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं नहीं बोलना चाहता। बस मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। बुरहानपुर में बहुत सारी संस्थाएं बनी। नंदू सेठ ने गुंजन का एक प्रोग्राम बनाया, नवरात्रि व्याख्यान माला बनाया। भाई साहब आप जानते हैं 15 साल 17 साल 18 साल का खंडेलवाल है मेरा दोस्त, उसने ताप्ती उत्सव बनाया, 6 7 8 साल चला। तो अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि मुमताज़ फेस्टिवल इस 52 साल का हो गया।
اور آج تک زندہ ہے لوگوں کے بیچ میں. 2-3 نسلوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا, ابھی تک ہے. تو خیر اس میں میرا اپنا کوئی کمال جمال نہیں ہے, یہ حکم ربی ہے, وہ چاہتا تھا کہ یہ ہو, وہ ہو گیا. آداب.